Hello friends, I'm your educator Ms. Preet Kaur at Study Bar, the best learning platform. So today in this video we are going to start up with a new chapter of social science which is of history. It's of history. Okay, it's of history. हमारे पुरातन समाज के बारे में है ये. Which is the French Revolution, फ्रांस की क्रांति. ये चैप्टर होगा हमारा लुइस एक्सवीवाई स्टाइल में, जिसके बीच में हम पढ़ेंगे कौन था लुइस एक्सवीवाई, क्या थी फ्रांस की क्रांति, कैसे हुई, एक्चुअल में क्या थी फ्रांस की क्रांति, व्हाट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाट पीपल डिड इन दैट ऑल वी विल बी स्टडिंग इन दिस वीडियो. So hello friends, I again welcome you to my channel which is Study Bar. So before starting this video, I'll first recommend you to please subscribe the channel. It's very easy work, you have to just click your finger. So and also press the bell icon so that you can get the latest notifications. Also like and share the video so more people can get help from the video. If you have any doubt, you can write in the comment section below. So let's start. So let's first see what objectives we will be studying. The first objective of the chapter is introduction. क्या थी, क्या introduction क्या थी means chapter की, means whole क्या होगा हमारे इस chapter. The king of France, जो क्या है हमारा लुइस एक्सवीवाई. Feudal system, struggle to survive, a growing middle class, investigates to the end of privileges. There are I think so 1, 2, 3 and 5 total objectives, means 5 things which we will be studying in this video. So video will not be too long. So let's start. So let's first carry out with the introduction part. So first, on July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. अभी कहते 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को जो सिटी थी पेरिस की वो पूरी मीन्स स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब हफड़ा दफड़ी मची हुई थी, लोग इधर उधर चल रहे थे, रूमर्स फैल चुकी थी, आर्मी चल रही थी कंट्री में, ये सब कुछ उस समय पेरिस में हो रहा था और इसी कारण जो सिटी थी पेरिस की वो पूरे अलार्म के में थी, मीन्स पूरी हफड़ा दफड़ी वहां पर मची हुई थी. द किंग टोल्ड द ट्रूप्स टू मूव इन द सिटी. ट्रूप्स क्या थी, आर्मी. ट्रूप्स वॉज द आर्मी, ट्रूप्स बोला जाता था. और जो किंग ने क्या कह दिया, जो आर्मी थी कि वो कंट्री में मूव करे, उस किंग ने ये ऑर्डर कर दिया था. ओके, एंड रूमर्स स्प्रेड दैट द ट्रूप्स विल स्टार्ट ऑन फायर. और अफवाहें, रूमर्स क्या होती हैं, अफवाहें फैल गई कि जो ट्रूप्स हैं मीन्स जो आर्मी है वो कंट्री में आग लगा देगी, मीन्स फायर चलेगी कंट्री में, मीन्स घरों में आग लग जाएगी, बिल्डिंग्स में आग लग जाएगी, या मीन्स पूरी जो पेरिस है वहां पे सारी जगह आग लग जाएगी. ये सारी क्या चली वहां पे, अफवाहें चली. The people were angry due to the spreading of rumors and started walking towards the despotic power of the king which was Bastille. अभी लोगों ने ये अफवाहें सुन के कि यार किंग तो कह रहा है कि वो पूरे हमारे पेरिस में आग लगा देगा, हमारे घरों में आग लगा देगा, तो ये सब सोच के लोग गुस्से में आ गए, बहुत गुस्सा हो गए. और उन्होंने क्या किया, जो किंग की ही डेस्पोटिक पावर थी, किंग की डेस्पोटिक पावर क्या थी, बेस्टाइल. याद रखो बेस्टाइल, जो किंग की डेस्पोटिक पावर थी उसकी तरफ ही चलना शुरू कर दिया. The people destroyed the king of Bastille and sold some precious stone to the shopkeepers who wanted to keep it as a souvenir of destruction. अभी क्या हुआ, तोड़ फोड़ कर दी पूरे बेस्टाइल में, सारा तहस महस हो गया बेस्टाइल. और क्या किया, जो भी वहां से उन्हें कुछ प्रीशियस स्टोन्स मिले वो कुछ ऐसे शॉपकीपर्स को सेल किए जो एक निशानी रखना चाहते थे कि हाँ हमने भी डिस्ट्रॉय किया था बेस्टाइल. ठीक है, सो व्हाट इज इट कि लोगों ने क्या किया, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. Bastille was destroyed by the people and precious stone was sent to the people who wanted to keep it as a souvenir of destruction. The historians looked at the time and saw that it is the beginning of the chain of events that will cause a vast destruction. अभी लोगों ने, जो हिस्टोरियंस थे उस समय के, उन्होंने क्या सोचा कि ये सारा कुछ देख के उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अभी तो ये
चेन ऑफ इवेंट्स की स्टार्टिंग है। और जैसे 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 ये इवेंट्स, ये चेन ऑफ इवेंट्स बढ़ेगी, वैसे 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 डिस्ट्रक्शन भी बढ़ेगी, डिस्ट्रक्शन भी बड़ी होगी। ठीक है, it is the introduction and let's move forward. Next is the King of France. In 1774 में अभी किंग ऑफ फ्रांस लुईस एक्सवी, जिसके स्टाइल में आज ये पूरी वीडियो हम चला रहे हैं। लुईस एक्सवी क्या था? किंग था फ्रांस का। कब बना? 1774 में। 1774 में जो लुईस एक्सवी था बोर्बन फैमिली का, ही वाज ऑफ बोर्बन फैमिली, उसे क्या दिया गया? फ्रांस का जो थ्रोन था उसे हैंड ओवर किया गया, मीन्स उसे फ्रांस का राजा बना दिया गया। सो इन 1774 जो लुईस एक्सवी था उसे जो फ्रांस का थ्रोन था वो दिया गया, और वो 20 साल का था। ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड जब उसकी मैरिज की गई। किसके साथ? एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ, जो कौन थी? मैरी एंटोनेटे। मैरी एंटोनेटे एक ऐसी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जिसकी शादी किसके साथ हुई? लुईस एक्सवी के साथ। और अभी यहाँ तक आप कैसे याद करोगे? इतने नाम आ गए, मीन्स एज आ गई, डेट आ गई, कैसे याद करोगे? रिमेंबर योर 5 फिंगर्स, रिमेंबर इट। ये सभी याद है 5 फिंगर्स? 5 ही आपको डेट्स वगैरह सारा कुछ मिला के आएंगी। 1774 में क्या हुआ? अभी देखो 1774 में क्या हुआ? जो किंग था फ्रांस का लुईस एक्सवी, मीन्स फ्रांस का अभी तो नहीं था। 1774 में जो किंग बना वो कौन था? लुईस एक्सवी। कहाँ का बना? फ्रांस का। और कितने साल का था जब उसकी मैरिज की गई? 20 ईयर्स। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड जब उसकी मैरिज की गई। अभी हम इन तीनों फिंगर्स को बंद कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारी बात आती है मैरी एंटोनेटी के बारे में। कहाँ की थी वो प्रिंसेस? कहाँ की थी जिसके साथ उसकी मैरिज की गई? शी वॉज ऑफ ऑस्ट्रिया। आई एम सेइंग ऑस्ट्रिया। ओके। और प्रिंसेस का क्या नाम था? मैरी एंटोनेटे। 5 फिंगर्स से याद हुआ? ठीक है जी। He lived in a luxurious palace of King of Versailles and he always spent too much money to keep its beauty. अभी जो किंग था ना वो बहुत ज़्यादा खर्चीला था, बहुत खर्चीला था। वो क्या करता था? अपने जो पैलेस था ना उसकी शानो शौकत रखने के लिए कि उसमें एक खरोच भी ना आ जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था, बहुत पैसा करता था। He was too lavish, बहुत वो लग्जरियस था, बहुत शाही था। अभी आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आपके घर में पेंट उतर गया पहले दिन, आपने पेंटर को बुला लिया, दूसरे दिन फिर से उतर गया, दूसरे दिन फिर से बुला लिया, तीसरे दिन उतर गया, तीसरे दिन फिर से बुला लिया। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कैसे कर लोगे? हफ्ता कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा महीना कर लोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे कि इट्स द वेस्टेज ऑफ मनी। सारा ही उतर जाने दो, एक बार में ही पूरा करवा लेंगे। पर जो किंग था ना वो ऐसे नहीं करता था। जरा सी भी घर में खराबी हुई, अपने घर तो नहीं था, पैलेस था। अभी पैलेस का नाम इंपॉर्टेंट है, पैलेस ऑफ वर्सेल्स। इट इज पैलेस ऑफ वर्सेल्स। कहाँ पे रहता था? पैलेस ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। अगर वहां पे उसके पैलेस में जरा सी भी खरोच आई तभी वो क्या करता था? उस पर पैसा खर्च कर देता और उसे ठीक करवाता था। मीन्स वो अपने घर पे बहुत पैसा खर्च करता था, ठीक है। Louis XY was also making his army to help America get his 13 colonies independent from the common enemy which was Britain. अभी जो लुईस एक्सवी था वो क्या कर रहा था? उसके राज के दौरान क्या हो रहा था? उसके राज के दौरान मीन्स लुईस एक्सवी के राज के दौरान क्या हो रहा था? जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी वो कॉलोनियल थी, मीन्स इंडिपेंडेंट नहीं थी। और कौन उसके ऊपर राज कर रहा था? ब्रिटेन उस समय का कॉमन एनिमी था। इट वॉज द कॉमन एनिमी, ब्रिटेन। और उसको अमेरिका को हेल्प कर रहा था फ्रांस। अमेरिका को हेल्प कर रहा था फ्रांस, अपनी आर्मी भेज रहा था वहां पे ताकि वो अपनी 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करवा सके, ठीक है। दिस all these things gave a big debt to the country of 2 billion livres. अभी livres क्या है? livres is the unit of currency in France. लिवर्स क्या थी? लिवर्स अभी जो भी आपको वर्ड्स एल्जीरियन फॉन्ट में दिखेंगे वो क्या होंगे? वो एक वोकेबुलरी वर्ड होगा, ओके।
तो ये क्या थी, लिवर्स क्या थी, उस समय की करेंसी थी फ्रांस की। और ये जो वार थी ना, इसने बहुत बड़ा कर्जा दे दिया किसको, कंट्री को, कितने का, 2 बिलियन लिवर्स का। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। द सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम ऑफ फ्रांस। द फ्यूडल सिस्टम ऑफ फ्रांस वॉज नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी। अभी हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया में क्या है, बहुत कास्ट हैं, हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पर इन सभी को क्या है, इक्वल राइट्स हैं, इक्वालिटी पे बेस्ड है। पर फ्रांस में क्या था, ये सारा कुछ इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं था। देयर वर 3 एस्टेट्स, 3 एस्टेट्स थी, ठीक है, विच वर कलर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स। कौन कौन से स्टेट्स थी, कलर्जी थी, नोबिलिटी थी और पीजेंट्स थी। पीजेंट्स तो बिल्कुल ही मीन्स क्या थे, पीजेंट्स को कोई आराम नहीं था। पीजेंट्स सारा कर्ज मीन्स जो सारा कंट्री का कर्ज था ना, वो पीजेंट्स पे था। कलर्जी और नोबिलिटी पूरी मीन्स लग्जरियस लाइफ जीते थे, ठीक है, उन पे कोई कर्ज वगैरह नहीं था, वो सिर्फ काम तो करवाते थे पीजेंट्स से, बट उन्होंने कोई कंट्री का डेप्ट उनके ऊपर नहीं था, इसलिए कहा गया है कि वो इक्वालिटी पे बेस्ड बिल्कुल भी नहीं थी। नाउ वी नो दैट द किंग वाज हैविंग अ डेप्ट ऑफ 2 बिलियन लिवर्स। ये तो हमने पहले पढ़ लिया ना कि किंग के ऊपर मीन्स फ्रांस के ऊपर, किंग के ऊपर तो नहीं था, फ्रांस के ऊपर क्या था, 2 बिलियन लिवर्स का डेप्ट था, कर्ज था। एंड नाउ द लैंडर्स स्टार्टेड टू टेक 10% इंटरेस्ट ऑन द डेप्ट। अभी लैंडर्स थे ना, जो लैंडर्स कौन होते हैं, लैंड अर्स, लैंड मीन्स देना, जो देते थे मीन्स पैसा, लेंडर्स, ठीक है। बेक करते हैं जो बेकर्स होते हैं ना, लगा लो एक एग्जांपल, टीच करते हैं टीचर्स होते हैं, ठीक है। अभी लैंडर्स ने क्या कर दिया, जो वो पैसा दे रहे थे, मानो उन्होंने 2000 रुपया दिया, मानो मुझे 2000 रुपया कर्ज दिया गया, मुझे 4 साल हो गए। अभी लैंडर सोचेगा कि 4 साल हो गए, देगा तो वो 2000 रुपया, हमें कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो लैंडर्स ने उनसे क्या करना शुरू कर दिया, उस 2 बिलियन लिवर के ऊपर 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। So the government had to oblige for that, and they started to spend an increasing amount of budget on the increasing payment for the debt or interest. अभी गवर्नमेंट उनके साथ आर्गूमेंट तो कर नहीं सकती थी ना, गवर्नमेंट उनके साथ आर्गूमेंट क्यों नहीं कर सकती थी, कि या तो गवर्नमेंट ने पहले थोड़ा पैसा दिया हो सॉरी, या तो गवर्नमेंट ने पहले थोड़ा पैसा दिया हो उन्हें, तो गवर्नमेंट आर्गूमेंट कर सकती थी, एक कंडीशन थोड़ी सी मीन्स पॉसिबिलिटी थी। अभी गवर्नमेंट ने उनका कुछ दिया भी नहीं, तो ऑब्लाइज मीन्स होता है आज्ञा करना, गवर्नमेंट ने उस ओबे तो करना ही था उस ऑर्डर को। और गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका हल निकाल लिया, और गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी मीन्स हर साल बजट के ऊपर इंक्रीजिंग अमाउंट आती थी, बजट के ऊपर जो भी इंक्रीजिंग अमाउंट आती थी उसे स्पेंड करना शुरू कर दिया। इट स्टार्टेड टू स्पेंड इट, कि स्पेंड मतलब कि उसे लेंडर्स को वो पैसा देना शुरू कर दिया, मीन्स जो भी इंक्रीज आया मीन्स 10% जो वो मांग रहे थे इंटरेस्ट, जितना भी इंक्रीज आया वो सारा वो किसको दे देते, लैंडर्स को दे देते थे, मीन्स इंक्रीजिंग अमाउंट स्पेंड की जाती थी, लैंडर्स को दे दी जाती थी। इजी लैंग्वेज में ये होगा कि जो भी इंक्रीजिंग अमाउंट होती थी बजट की, वो लैंडर्स को दे दी जाती थी एज द 10% इंटरेस्ट, ठीक है। और जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जैसे कि आर्मी का खर्चा या लोगों का खर्चा, या अपने जो उसका पैलेस वो रखता था बहुत अच्छा, ठीक है, उसका खर्चा, ये सारा कुछ इन रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उसने क्या किया, अभी पहले तो क्या कर रहा था वो, इन रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो जो इंक्रीजिंग अमाउंट आती थी उसे यूज कर रहा था, अभी वो इंक्रीजिंग अमाउंट लेंडर्स को देनी थी, तो अभी उसने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए, इसका उसने हल निकाल लिया, टैक्सेस बढ़ा देना, टैक्सेस बढ़ा दिए, चलो ठीक है। अभी क्लर्जी, नोबिलिटी, पीजेंट्स, ये 3 एस्टेट थी, सबसे ज्यादा जो वजन था वो था पीजेंट्स से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अभी पीजेंट्स कौन होते हैं, हु आर पीजेंट्स, आपको पता भी होगा, फार्मर्स, फार्मर्स के बारे में आप ज्यादातर साइंस में भी पढ़ते हो, ठीक है। और ज्यादातर जो भी मींस डेप्ट का खर्चा तो ना सारा पीजेंट्स के ऊपर आता था, क्लर्जी नोबिलिटी तो सिर्फ आराम करते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे,
पीजेंट्स फार्मर्स होते हैं। और हाँ, फार्मर्स के बारे में आप साइंस में भी पढ़ते हो, और साइंस भी थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। साइंस के ऊपर भी मैंने बहुत वीडियोस अपलोड की हैं, और उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक वेयर वी लेफ्ट वी वर हियर। The French society was divided into the three estates, and the only members of the third estate had to pay taxes. Wait, अभी क्या था, जैसे मैंने आपको अभी बताया, 3 एस्टेट्स बनाई गई, ठीक है, 3 एस्टेट्स बनाई गई, और जो सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग थे उनको ही क्या पे करना था, टैक्स पे करने थे, ठीक है। The term old regime was used to describe, ये थोड़ा सा हट के आया टॉपिक से टर्म। The term old regime क्या थी, एक टर्म थी जो उस समय यूज की जाती थी इंस्टीट्यूशंस को या सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए। इन 1789 इट वाज, 1789 में यूज की जाती थी। ओके, सो इट्स क्लियर टू यू टिल हियर। नेक्स्ट इज द, आगे इसी टॉपिक पे, peasants had to pay all the tax and they made 90% of the whole population. अभी देखो, peasants को ही टैक्स पे करना था, peasants ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बनाते थे, ठीक है। peasants बनाते थे 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। मीन सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी जो क्लर्जी और नोबल्स के थे। मीन्स क्लर्जी और नोबल सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी, 90% थे पीजेंट्स, एंड ओनली सम ऑफ देम ओन्ड लैंड दे कल्टिवेटेड। अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज बाय नोबल्स। अभी देखो, लैंड थी 60% लैंड थी नोबल्स के पास। तो यहाँ से क्लियर ही हो रहा है कि कुछ लैंड तो बहुत कम पीजेंट्स थे। मीन्स यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि कुछ ही पीजेंट्स हो गए, 40% रहेगी, कुछ चर्च के पास भी होगी, कुछ ही पीजेंट्स थे जिनके पास लैंड होगी, है ना, 40% ही बच गई। 90% पॉपुलेशन, 40% लैंड। यू कैन ऑब्जर्व दैट हाउ मच चर्च एंड द अदर रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, as the third estate had to pay tax, the first and the second estate had enough the rights from birth. अभी देखो क्या था, अभी उनमें से भी क्या था ना, किनके पास लैंड आती थी, जो चर्च मेंबर्स थे या जो हम कह सकते हैं जो रिच मेंबर्स थे उस समय के। अभी जो चर्च थे ना, वो भी क्या करते थे, उनसे अलग टैक्स लेते थे। गवर्नमेंट तो जो ले रही है, जो मीन्स हम कह सकते हैं चर्चेस थे, वो भी एक अलग टैक्स लेते थे। दे वर नोन एज 2 टैक्सेस थे, तिथे एंड टैली। ओके, मीन्स इन दोनों को कैटेगराइज किया गया था एज, एक था कि तिथे और टैली, एक था कि जो गवर्नमेंट को पे हो रहा है, एक था कि जो चर्चेस ले रहे हैं। हम इसके बारे में आई थिंक विल बी रीडिंग in the next slide. More and more the church also extracted its share from the tax. मैंने कहा था हम आपको आगे पढ़वाएंगे। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्सेस कौन लेते थे, चर्चेस भी अलग से टैक्सेस लेते थे। अभी गवर्नमेंट ले तो रही है, चर्चेस को लेने की क्या जरूरत, चर्चेस भी टैक्स लेते थे, और उन चर्चेस, वो टैक्सेस जो चर्चेस लेते थे, चर्च के लोग लेते थे, उनको बोला गया एज तिथे। दे वर नोन एज तिथे। ओके, दीज इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड tel and a number of indirect taxes called tithe. So the burden of taxes on the third estate, so all the burden of taxes was on the third estate only. अभी सारा जितना भी कर्जा था टैक्सेस का, वो सिर्फ किसके ऊपर था, थर्ड एस्टेट के ऊपर था, ठीक है। और थर्ड एस्टेट को ऐसे नहीं कि ओनली गवर्नमेंट को पे करना था, लोग चर्चेस को भी पे करना था। ओके, so next is our topic, the struggle to survive. The population of France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 17। अभी क्या हुआ, जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी ना,
वो 1715 में मीन 1715 में कितनी थी 23 मिलियन थी, मीन्स वी कैन से 2 करोड़ 30 लाख थी। 23 मिलियन थी फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में, और 28 मिलियन होगी 1789 में। देखो कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में। 23 मिलियन थी 1715 में, 28 मिलियन होगी 1789 में। You can see how much increase it is. Let it be where? Let it be here only. When we'll move above, then I'll change it. Then I'll change its place. Okay. This led to rapid increase in need for food. अभी इससे क्या हुआ, अभी पॉपुलेशन अराइज हुई है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो मीन्स इंक्रीजमेंट भी होगी नीड्स में। लोग और चीज भी मांगेंगे कि हाँ हमें और ज्यादा खाना चाहिए, है ना। लोग खाना मांगे कि हमें और खाना चाहिए। एज पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो खाने की डिमांड भी बढ़ेगी। वेट, बाय मिस्टेक आई डिड दैट। द नीड फॉर ऑफ ब्रेड रोज रैपिड। अभी उस समय का जो उनका मीन्स मेन फूड था वो था ब्रेड। ब्रेड हम यहाँ पे एज फॉर मीन्स टेस्ट के लिए खाते हैं, एज डिलीशियस फूड, सैंडविचेस बना के हम खाते हैं ब्रेड से। बट वहाँ पे जो ब्रेड क्या था उनका एक हम कह सकते हैं मेन फूड था। जैसे हमारा मेन फूड चपाती होती है, रोटी होती है, ऐसे ही उनका क्या था, ब्रेड था। देयर वर नॉट वेरी मच ग्रेन्स। अभी उस समय कुछ ज़्यादा ग्रेन्स भी नहीं थी। ग्रेन्स क्यों नहीं अच्छी थी, क्योंकि ब्रेड जो थी स्टेपल डाइट थी। अभी ग्रेन्स अच्छी नहीं थी, ब्रेड कम था, मीन्स ज़्यादा बारिश हो गई थी या डेजर्ट हो गया था, उसके कारण ग्रेन भी कम हुई। तो इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ उनको एक ही चीज़ आती थी, प्राइस बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ा दो। तब उन्होंने पॉपुलेशन मीन्स वो टैक्सेस वगैरह मीन्स हाँ रेगुलर एक्सपेंसेस मीट करने थे, उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। अभी उन्होंने क्या किया, जो ब्रेड के प्राइस यहाँ पे थे, पॉपुलेशन बढ़ी, नीड बढ़ी, तो प्राइस बढ़ा दिए ब्रेड के। अभी जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, वो ब्रेड कहाँ से खरीदेंगे, ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया। Most of the people in the country, like shopkeepers, fix the wages of their employers, but the wages were too less to fulfill their food. अभी क्या हुआ, लोगों जो शॉपकीपर्स थे ना, कि कहीं हमारे जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं वो ऐसे ना बोलें कि भाई हमारी तो वेज बढ़ाओ, हमें खाने को नहीं मिल रहा, हमारे वेजेस बढ़ाई जाए, हमारी सैलरीज बढ़ाई जाए। शॉपकीपर्स ने क्या कर दिया, उनकी वेजेस भी फिक्स कर दी। अगर 2000 लीवर्स है या 2 रुपए है तो वेट व्हाट इट इज हैपनिंग, आई एम नॉट नोन। तो शॉपकीपर्स ने क्या कर दिया, उनकी जो सैलरीज थी वो भी फिक्स कर दी। थिंग्स बिकम मोर वर्स एज ड्यू टू ड्रॉट देयर वाज लेस हार्वेस्ट। ड्रॉट के कारण था, ड्रॉट के कारण हार्वेस्ट कम हुआ, हार्वेस्ट मीन्स प्रोड्यूस उन्हें कम मिला, ठीक है। इसके कारण ज़्यादा ग्रेन्स नहीं हुई, स्टेपल डाइट कम हुई, तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। इंक टूल्स लेट मी इरेज ऑल। दिस कंडीशन वाज गिविंग राइज टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, एन एक्सट्रीम कंडीशन इन विच द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इज एंडेंजर्ड। अभी सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें बेसिक मीन है लाइवलीहुड का, जो जैसे खाना है, हमारा बेसिक खाना है ना, हम 4 दिन के लिए खाना नहीं खाएंगे, हफ्ते के लिए नहीं खाना खाएंगे, हमें भूख तो लगेगी, भूख तो पूरी तरह से लगेगी, हम लेजे हो जाएंगे, आखिर में हम क्या हो जाएंगे, विल डाई। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया वहाँ पे। इस सभी ने क्या राइज किया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस को राइज दिया। मीन्स एन एक्सट्रीम कंडीशन इन विच द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इज एंडेंजर्ड। ओके, so now let's come to this slide. So now first it is a growing middle class investigates an end to privileges. क्या हुआ, middle classes in the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity. अभी पास में क्या था, जो पीजेंट्स थे मीन्स फार्मर्स थे या जो वर्कर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि रिवोल्ट को ख़त्म किया जाए, रिवोल्ट को ख़त्म किया जाए। रिवोल्ट क्या मीन्स उन्होंने लड़ाई शुरू की गवर्नमेंट के अगेंस्ट,
रिवोल्ट किया कि क्यों हमारे इतने टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों खाने की कमी हो रही है, अगर खाने की कमी होगी तो आपने ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया, मीन्स रिवोल्ट्स हुए थे. He the was left to those groups. It was left to those groups of the society who has educated minds and could think for the country, which was the third estate. और ये सारा कुछ टैक्सेस का बढ़ना या खाने को बढ़ा देना ताकि लोग खा ही ना सके, ये सारा कुछ उन एडुकेटेड माइंड्स को छोड़ दिया. अभी देखो, आप सोचो, जो जो लोग जिनको खाना नहीं मिलता वही ज्यादा कंट्री के लिए सोचेंगे. खुद सोचो, वो लोग जिनको खाना नहीं मिलता वही ज्यादा हमारी कंट्री के लिए सोचेंगे ना. दे विल बी द ओनली पर्सन हु विल थिंक अबाउट द कंट्री. और तो जो लग्जरियस है वो तो सोचेंगे हमें खाना मिल रहा है, हमने क्या लेना है, कुछ मर्जी हो, हमें तो खाना मिलता ही रहेगा. ठीक है, वो नहीं सोचेंगे कुछ भी कंट्री के बारे में. 13th century, wait, sorry, 18th century middle groups earned money from the overtrade and from the manufacture of goods. 18th century में क्या हुआ, लोगों ने ट्रेड करना, मीन्स ट्रेड क्या होता है आपको पता होगा, मोस्टली सभी को पता होगा, फिर भी मैं एक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ. ट्रेडिंग मीन्स होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. दैट इज ट्रेड से लोग पैसे कमा रहे थे. मैन्युफैक्चर गुड्स मीन्स सामान मैन्युफैक्चर करके लोग पैसा कमा रहे थे. The third estate included educated people such as the lawyers who thought that persons should not be privileged by birth. अभी क्या था, जो थर्ड एस्टेट थी ना वो बहुत ज्यादा सोचती थी, बहुत एडुकेटेड माइंड्स थे, लॉयर्स थे थर्ड एस्टेट में, और वो बहुत सोचते थे अपनी कंट्री के लिए. सोचते रहे और उन्होंने क्या सोचा कि जो आदमी है ना उसको बर्थ से ही किसी मीन्स स्टेट में नहीं डाल देना चाहिए कि हाँ तुम इस एस्टेट को ही बिलोंग करोगे. अगर तुम कलर्जी हो तो कलर्जी ही रहोगे, पीजेंट्स में नहीं जा सकते या नोबल्स में नहीं जा सकते. उनका मेरिट मीन्स टेस्ट लो या उनका बड़े हो के उनका बिहेवियर देख के आप जज कर सकते हो, किसी भी चीज पे जज करके आप स्टेट्स में डाल दो, बर्थ से नहीं होना चाहिए. The ideas were put forward by two famous philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. अभी दो फेमस कौन थे, दो फेमस क्या थे उस समय, क्या थे उस समय, फिलोसोफर्स थे. और कौन कौन से थे वो दो, जॉन लॉक, ठीक है, और जीन जैक्वस रूसिया. ये दो थे, जॉन लॉक एंड जीन जैक्वस रूसिया. और इन दोनों ने कुछ आइडियाज फॉरवर्ड किए कि हाँ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए. In his True Treatise of Government, Locke wrote about to refuse the right of monarch and Doctrine of Lapse. Doctrine of Lapse आप सभी ने पढ़ा हुआ है. True Treatise of Government ने लॉक के द्वारा ये लिखी गई एक बुक है, True Treatise of Government. इसमें लॉक ने क्या लिखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और जो राइट ऑफ मोनार्क है ये सारा कुछ खत्म, रिफ्यूज किया उसने, मीन्स इसके अगेंस्ट था वो. ठीक है, Russia carried the idea forward, proposing form of government based on social contact between people and their representatives. अभी ऐसे ना हो कि जो लोग हैं उनकी बात ही ना मानी जाए गवर्नमेंट ने. आपके सिविक्स का चैप्टर भी है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, है ना. तो ऐसे ना हो कि लोगों की बात ना मानी जाए, लोगों की बात भी मानी जाए. ठीक है, मीन्स एक आइडिया हो कि लोगों के सोशल कॉन्टैक्ट हो गवर्नमेंट और लोगों में, means in people and their representatives or their rulers. In the spirit of law, Montesquieu wrote about the division of powers from legislative, judiciary and executive. This idea was taken from USA, United States of America. अभी क्या हुआ, जो मोंटेस्क्यू था, अभी आप सोच सकते हो मोंटेस्क्यू क्या था, आई थिंक ही वाज अ नोबल. मोंटेस्क्यू एक नोबल था, उसे क्या जरूरत थी लग्जरियस की, मैं लग्जरियस रह रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब कुछ सोचने की. बट कुछ लोग होते हैं जो ये सब सोचते हैं. ठीक है, तो उसने एक बुक लिखी, हिज बुक वाज इन द स्पिरिट ऑफ लॉस, और उसमें उसने कहा कि गवर्नमेंट 3 फॉर्म्स में होनी चाहिए, विच इज लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. और ये आइडिया उसने कहाँ से लिया, यूएसए से.
यूएसए से ये आइडिया लिया गया. The idea were talked at coffee stores and in groups and spread too much. अभी ये जो आइडियाज थे उनके, ये कॉफी स्टॉल्स पे, जहाँ पे टीवी चैनल्स पे बहुत ज़्यादा मीन्स ग्रुप्स में बोले जाते थे, बहुत ज़्यादा फैल गए. When the news came to when the news came to be listened that Louis XY is going to increase taxes, the people came out in anger and protested against privileges. अभी जब फिर से लोगों को ये न्यूज़ मिली कि फिर से वो टैक्स इंक्रीज कर ले, तो लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट हो गए. अभी ये सारा था आपका चैप्टर नंबर 1. इस जो चैप्टर है ना, ये आपका सेशन है, एज अ सेशन इट इज, और इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है. और ये वीडियो में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है. ओके, एंड ये हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो में एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे. सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. It's enough for today. So bye bye. We'll meet in the next session. Wait. So bye bye everyone.